एक प्रार्थना मेरी आपसे है कि जो भी और कैंडिडेट आपके बीच में आए, तीनों को एक बार जो गौर से देखना। मैं तो आपको कहूंगी चश्मा लगा के देखना। जब आप उनको देखोगे तो आपको नेता कम एजेंट ज्यादा नजर आएंगे। एक नेता 15 मिनट पहले बयान देते हैं कि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। 15 मिनट के बाद मैंने अपना मोबाइल खोला तो वही नेता कांग्रेस का पटका पहन के बयान देते हैं कि अब मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है। आप अपनी इस ताकत से ये जो आज कुर्सी के चक्कर में इधर से उधर पार्टियां बदल रहे हैं, इन नेताओं को सबक सिखाने का काम करना, इनको ये समझाना कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। आपके बीच में आएंगे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा के। आप इनको ये बताना कि फोटो लगाने से कोई चौधरी देवीलाल जी नहीं बनते, त्याग करने से चौधरी देवीलाल जी कहलाते हैं। कि जो पार्टी, जो संगठन आपकी वोट की कदर करे, आप उसको वोट दो। इन एजेंटों को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इलाहाबाद के चुनाव में गए और मंच के ऊपर से एक बात कह के आए कि कांडा तो मेरा मित्र है। कही थी कि नहीं कही थी? उसका सीधा सीधा इशारा ये था कि बीजेपी को वोट डाल देना। आपको ये पता है ये जो एमपी का चुनाव है ये उसी तरीके से है जैसे आपके खेत की बाढ़। जब थारे खेत की बाढ़ मजबूत नहीं होगी तो थारे खेत का नुकसान कम नहीं होगा। कि ये बाढ़ मजबूती से लगा दो, इंडियन नेशनल लोकदल को चश्मे के निशान को मजबूत बना दो, फिर आपके खेत की रखवाली करने की जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। आप चैन की नींद सो जाए। क्योंकि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने एक बात कही है कि आपका राज बनते ही हर महिला को, हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर बढ़वा के और 1100 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में देने का काम करेंगे। और आपको विश्वास दिलाती है जैसे अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आपको कहीं नीचा नहीं देखने दूंगी। एक एमएस का तीर चला देना, 3 शिकार हो जाएंगे, तीनों को तीनों धक्काचल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धनाड़ा गांव की इस क्रांतिकारी, पवित्र और पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की तरफ से आप सबको घड़ी घड़ी राम राम। उनके आदेश है कि मेरी राम राम दिया था। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आज आपके बीच में। आज जैसा आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव और हर पार्टी अपने अपने नुमाइंदे को आपके बीच में भेजने का काम करेगी। एक प्रार्थना मेरी आपसे है कि जो भी और कैंडिडेट आपके बीच में आए, तीनों को एक बार जो गौर से देखना। मैं तो आपको कहूंगी चश्मा लगा के देखना। जब आप उनको देखोगे तो आपको नेता कम एजेंट ज्यादा नजर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। एक नेता 15 मिनट पहले
कहते हैं कि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। 15 मिनट के बाद मैंने अपना मोबाइल खोला तो वही नेता कांग्रेस का पटका पहन के बयान देते हैं कि अब मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है। इसी तरीके से कोई निर्दलीय चुनाव लड़के लोगों के बीच में एमएलए बनते हैं, चुनावी मौसम आया तो उनकी विचारधारा भी बीजेपी में मिल जाती है। पिछले 1 महीने में इन नेताओं ने एक पार्टी से दूसरी और दूसरी से तीसरी में छलांग लगाना शुरू कर दिया। एक बात इन्होंने स्पष्ट कर दी कि इनको कुर्सी चाहिए। कौन सी पार्टी कहीं पे भी चले जाए, इनको कुर्सी से मतलब है। जिन नेताओं की विचारधारा 15 मिनट में बदल जाए, ऐसे नेताओं पे आप कैसे भरोसा करोगे? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि नेता आपके बीच में आएंगे वोट मांगने के लिए और फिर आपसे कहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दो, हम आपके काम करेंगे। आप इनसे केवल इतना सवाल पूछ लेना, 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा था, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी और कोरोना जैसी महामारी भी आई थी। आप इनसे पूछना, भाई तुम्हारी विचारधारा जब क्यों नहीं बदली? आंगनवाड़ी के महिलाएं धरना करती रही, आशा वर्कर धरना करती रही, हमारे सैनिक ओल्ड पेंशन के लिए धरना करते रहे, हमारी बेटियां जंतर मंतर पे धरना करती रही, कर्मचारी धरना करते रहे, और तो और हमारे गांव के मुखिया, सरपंच अपनी मांगों के लिए जब गए चंडीगढ़ तो सिर फुड़वा के आते रहे। तब इनकी विचारधारा नहीं बदली। आज जैसे ही चुनाव आया, इनकी विचारधारा बदल गई। आपसे एक बात कहना चाहती हूं, आपके पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपके वोट का अधिकार है। अभी तक तो है। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहती हूं, आप अपनी इस ताकत से ये जो आज कुर्सी के चक्कर में इधर से उधर पार्टियां बदल रहे हैं, इन नेताओं को सबक सिखाने का काम करना, इनको ये बताना, इनको ये समझाना कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। आपके बीच में आएंगे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा के, आप इनको ये बताना कि फोटो लगाने से कोई चौधरी देवीलाल जी नहीं बनते, त्याग करने से चौधरी देवीलाल जी कहलाते हैं। आप इनको कहना कि चौधरी देवीलाल जी वो महान हस्ती थे जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान का ताऊ बन के जीना चाहता हूं, और वो आज तक हमारे दिलों में जिंदा है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो पार्टी, जो संगठन आपकी वोट की कदर करे, आप उसको वोट दो। इन एजेंटों को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हरियाणा एक बहुत छोटी सी स्टेट है, बहुत छोटा सा राज्य है, 10 लोकसभा की सीटें और 90 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले प्लान में हरियाणा प्रदेश वासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 1 सीट दी थी। आप सब लोग गवाह हो, आप सबने विधानसभा का सत्र देखा। मैं आपसे एक बात पूछना
चाहती हूँ कि वो एक एमएलए 89 पे बारी पड़ा कि नहीं, 89 पे बारी पड़े। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप खुद सोचो कि जो मैंने आंदोलन का जिक्र किया 13 महीने तक, जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी, किसान की एक डिमांड कि कोई तो ऐसा एमएलए एमपी हो जो हमारे बीच में कुर्सी छोड़ के आ जाए। तब भी एक ही कुर्सी ने कमाल किया, एक सीट होते हुए। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी देने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किया। आप खुद सोचो, अगर आप किसी के खेत में मजदूरी करने जाओ और फिर थारी दिहाड़ी ना मिले तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? मैं तो आपसे एक ही बात कहने आई हूँ, आदरणीय अभय सिंह चौटाला की दिहाड़ी दे देना, क्योंकि गांव की गलियों से लेके विधानसभा तक आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। वो केवल एक एमएलए की सीट नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल दांव पे लगाई थी। कुछ भी हो सकता था। एलनाबाद का उपचुनाव आया, आप सबने देखा, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद के चुनाव में गए और मंच के ऊपर से एक बात कह के आए कि कांडा तो मेरा मित्र है। कही थी कि नहीं कही थी? उसका सीधा सीधा इशारा ये था कि बीजेपी को वोट डाल देना। आज आपके बीच में कांग्रेस का नुमाइंदा इस बात का दम भरेगा कि मैं किसान हितैषी हूं। आप उनको पूछ लेना कि एलनाबाद के उपचुनाव में क्यों नहीं थे। एलनाबाद के उपचुनाव में इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि ए और बी टीम बन के काम कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको एजेंट का नाम दिया है। तीसरी का तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगी, इस मेरी बहन का दर्द बोल रहा था। नौजवान बच्चों ने सिर फुड़वाए, नौजवान बच्चों ने शिखर पे पहुंचाने का काम किया और शिखर पे जाते ही सभी नौजवानों को लात मारने का काम किया। तीसरी का मैं नाम भी नहीं लेती। आपके बीच में केवल यही कहूंगी कि आप सब लोग किसान कमेरा हो। आपको ये पता है ये जो एमपी का चुनाव है ये उसी तरीके से है जैसे आपके खेत की बाढ़। जब थारे खेत की बाढ़ मजबूत नहीं होगी तो थारे खेत का नुकसान कम नहीं होगा, खेत में से चोरी फिर होती रहेगी। इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये बाढ़ मजबूती से लगा लो, इंडियन नेशनल लोकदल को चश्मे के निशान को मजबूत बना दो, फिर आपके खेत की रखवाली करने की जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। आप चैन की नींद सो जाएंगे। आज आपको ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही आप बाढ़ मजबूती से लगाओगे, हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी 100%। अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। और जिस दिन आपने अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया, मुख्य रूप से आपके बीच में बताते जा रही हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का वायदा है कि जो बुजुर्गों की पेंशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए बांधी थी, उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। जो युवा बच्चों का मैंने जिक्र किया, जो इस मेरी बहन का दर्द सुना, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक बात कही है कि अपना राज बनाओ। हर
घर से एक युवा को, चाहे वो बेटी और चाहे वो बेटा हो, हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे। और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। अब हमारी बूढ़ी बुजुर्ग एक गीत गाती हैं कि चौधरी देवीलाल ने बांध दी पेंशन गुड़िया रवे ढिठोरे, गाती है ना। मैं अपनी बहनों को कहूंगी एक गीत और लिख लो, क्योंकि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने एक बात कही है कि आपका राज बनते ही हर महिला को, हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर भरवा के और 1100 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में देने का काम करेंगे। ये जो बिजली के मीटर सामने लगे हैं, इन बिजली के मीटरों को उखाड़ के फेंक देंगे और आपके घरों में ऐसे मीटर लगाएंगे जिनका बिल 500 से ज्यादा नहीं आएगा। अब मेरे कई पत्रकार भाई मुझसे पूछ लेते हैं कि मौजूदा सरकार तो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, युवा बच्चों को रोजगार नहीं देते, गरीब का राशन कार्ड काट दिया क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे नहीं है। मैं उनसे एक बात कहती हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, ये चश्मे का निशान चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। जिस समय चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए पेंशन की बात किया करते थे, तब भी विपक्ष के नेता कहा करते थे कि ये हो नहीं सकता। फिर मैं उनको एक बात और कहती हूँ कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के लिए एक बात पूरे हिंदुस्तान में विख्यात है कि जबान का धनी है। जो बात कह दी, जो इस मंच के माध्यम से मैंने आप सबको बातें कही, वो सारी की सारी बातें पहली कलम से पूरी करने का काम करेंगे। और आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आपको कहीं नीचा नहीं देखने दूंगी। यही बात आपको कहने आई थी। एक बात और कहूंगी, आपने कहावत सुनी, एक तीर से 2 शिकार। मैं आज आपको एक और नई कहावत बता के जाऊंगी। एक ऐनक का तीर चला देना, 3 शिकार हो जाएंगे, तीनों के तीनों धराशायी हो जाएंगे। यही बात आपको कहने आई थी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।